अब मैं आपके पास आता हूं और सवाल यह है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मैंने तारुफ कराया आपसे, सवाल यह था कि राहुल गांधी कुछ देर पहले जो बोल रहे थे कि 15 मिनट, विनय शंकर जी, 15 मिनट मोदी जी नजरें नहीं मिला सकते। क्यों, आखिर क्यों, और इस तरह की बात क्यों? इसलिए कि उनके अंदर सच्चाई नहीं है, वो पूर्णतया झूठ के बुनियाद पे खड़े हैं। अगर सच रहता है तो वो व्यक्ति आंखें मिला सकता है, नजरें मिला सकता है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे रहेगा वो निश्चित तौर पे वो आंखें नहीं मिला सकता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। आज राहुल गांधी राफेल पे जवाब मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं सूझ रहा है। आज राहुल गांधी जो पुलवामा पे भी मांग रहे हैं जवाब, हमने देखा भी कुछ देर पहले कह रहे थे पुलवामा पे राहुल गांधी पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने विद इन सेकेंड कहा कि मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं और मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। और राहुल गांधी पूरे दिल और दिमाग के साथ सरकार के साथ खड़े हैं और पूरा देश पुलवामा के नाम पे सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन ये सरकार केवल पुलवामा के नाम पे राजनीति कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। इसको न सैनिकों से मतलब है, न देश की सुरक्षा से कोई मतलब है। इसको केवल कोई भी मुद्दा मिल जाए उससे राजनीति करने से मतलब है, जिसके कारण से वो आंख नहीं मिला सकते हैं। भाई क्यों करते हैं राजनीति आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी हताश और परेशान है। जहां तक राहुल गांधी जी का मुन्ना जी बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को तो उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते, तो देश क्या लेगा? आज मोदी जी के कारण पूरा देश, पूरा विश्व एकजुट है भारत के साथ। आज जिस तरीके के सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया है मोदी जी ने, मैं समझता हूं कि इतिहास बनाने का काम मोदी जी ने किया है। राहुल जी कह रहे हैं राहुल जी की बात को मैंने पहले कहा, कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल जी के जीजा जी खुद ईडी के यहाँ रोज हाजिरी लगा रहे हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए भाई, आप नेता तो है। नहीं, बिल्कुल आप उसका जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी के जीजा जी खुद ईडी के हाजिरी लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ये जब कहती है कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन संन्यास ले लेंगे उस दिन हम भी संन्यास ले लेंगे, तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं चलना चाहिए। एकदम फैक्ट, जो जनता का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो किसानों का सवाल है, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें बात होनी चाहिए। अगर जीजा पे बात होनी चाहिए तो जो स्मृति ईरानी जो बयान दिए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, स्मृति ईरानी का विषय नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए। क्या हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक मात्र 80 लाख की संपत्ति से कैसे खड़ा हो गया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी लंदन के अंदर हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे खड़ा? उस पर भी तो आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए उन घोटालों का जो 12 लाख हजार करोड़ के कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुए थे, आप उस पर भी जवाब दीजिए। मनोज जी कहाँ चले गए थे आप? बहुत एकदम ध्यानभंग हो गए, आप मुस्कुरा रहे धीरे धीरे हैं। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे आंख मिलाएं, लेकिन उनसे आंख राहुल जी से मिलाएंगे बाद में, पहले तो बनारस के लोगों से और हमसे आंख मिलाएं मोदी जी। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था, उसको क्योटो नहीं टोटो शहर बना दिया। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। बनारस सबसे प्रदूषित शहर, 3 प्रदूषित शहरों में इंडिया के बनारस है। हम इसलिए आंख मिलाना चाहते हैं उनसे। क्यों आप कह रहे हैं कि बनारस में कुछ बदला ही नहीं? लोकतंत्र में जब सरकारें बनती है तो आदमी का जीवन स्तर बदलता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बनारस का जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ ये बताएं जनाब आली, बताइए। आप प्रतीक जी 2014 में मुझे पता है कि आप आए थे यहाँ पर, आपको याद होगा जी। आप अगर अपनी दिल पे हाथ रख के बताइए 2014 में जिस तरीके का बनारस था, क्या आज का बनारस है? बदला हुआ बनारस है। बदला हुआ बनारस है। अब हमारे मित्र मनोज, उजड़ा हुआ बनारस, देखिए उजड़ा हुआ बनारस है। बदला क्या है? इन्होंने कहा कि हम वायर को अंडरग्राउंड कर देंगे। आप चल के आए होंगे, जगह जगह वायर बाहर है। बदला नहीं है, भाषा बदली है। जिस तरीके से झूठ बोल करके सत्ता को प्राप्त किया कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो और अच्छी काम करेगी, उसी तरीके भाषा बदली है। गंगा नहीं बदली, गंगा की सफाई नहीं हुई, एक भी नए घाट नहीं बने। 5 साल में अगर मोदी जी ने एक नए घाट बनाए हो तो उसका जवाब दें। देखिए, हाथ कंगन को आरती, क्या आप जिस 80 घाट पे डिबेट कर रहे हैं वो 80 घाट की क्या हालत थी आपको पता हो? मोदी जी का फाड़ा चलाने के बाद इस बनारस के 80 घाट की आज महिमा पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है। सारे घाटों पर रंग लगाई। 50 मीटर आप आगे जाइए, 50 मीटर आगे जाइए, देखिए वहाँ क्या स्थिति है। सरकार ने किया है। और 80 घाट को भी जिस प्राइवेट संस्था ने यहाँ पे इसको सफाई करवाया, उसको ये लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ फावड़ा चलाने आते हैं तो उनका बाह पकड़ के ढकेल दिया जाता है। प्रतीक जी, हमको अफसोस होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथी इतने सीनियर मीडिया के साथ रहे हैं और इस तरीके की बातें करते हैं।
80 मैं तो घाट क्या ये पे सच- हाँ। 80 घाट पे जो मिट्टी लगी थी उसको सफाई किया, जो नगर निगम का काम है। और 95 से लगातार आज तक नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं, आज तक काबिज हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई नया घाट अगर हम बनवाने की बात करेंगे तो ये कहेंगे 80 घाट पे सफाई हुई। हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने सफाई कर्मी नहीं चुना था। आप प्रतीक जी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हाजी पीछे जाओ जरा। 12 साल तक समाजवादी पार्टी इस पुल को छोड़कर गई थी। आपको मालूम कर लीजिए। कौन वाला आप लोगों पुल? से। ये पुल रामनगर का पुल, अरे जी, और उस अरे पुल जी। को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हाजी इधर आओ। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 माह के अंदर। पाजी उधर वाला पुल वो दिखाओ जरा। अरे जब पाजी आप मौजूद हो हर जगह तो दिखाओ कौन सा पुल है, वाला पुल दिखाओ उधर। हाजी हाजी दिखाइए पुल, दिखाइए। हाँ। ये पुल इनसे पूछिए, अखिलेश यादव की सरकार में ये काम क्यों अधूरा था। अरे पाजी पुल ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए? अरे कहाँ है पुल, तो दिखा दे पाजी। ओए होए, नहीं दिख रहा पाजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विकास को यहाँ की जनता ने लंबे समय तक भोगा है। सिगरा क्षेत्र की सड़कों पर लोगों को यहाँ दमा हो गया। इतना धूल उड़ती थी, टूटी सड़कें पड़ी हुई थी। मोदी जी के आने के बाद देखिए लग रोडें हो गई हैं। बड़ा सवाल है। लाइटिंग हो रही है। देखिए, इन्होंने किसी नए पुल का निर्माण नहीं कराया, एक पिलर था उसको बनवाया है। और जो नया पुल बन रहा था कैंट पे, वहां दर्जनों लोग मर गए और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के 15,000 करोड़ के नवनिर्मित कार्यालय पे भाषण दे रहे थे। आज तक किसी के घर पूछने नहीं गए कि अगर हमारे अधिकारियों की गलती से, हमारे ठेकेदारों की गलती से आपके परिवार के लोग हमारे द्वारा बनवाए जा रहे पुल से दब के मर गए हैं तो हम आपके साथ कोई राहत का काम करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, आपने बनारस ने प्रधानमंत्री चुना था, प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री के स्तर की बात करिए, सफाई कर्मी के स्तर की बात मत करिए कि उसने 80 की सफाई कराई। पाजी